नमस्कार दोस्तों, डियर मैथमेटिशियन आपका स्वागत है। आज का जो क्वेश्चन है वो क्लास 10th के मैथ के एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 19 है और चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियां। ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। मतलब इस फिगर में जो है 200 लट्ठों का जो है क्या है तो ढेर लगा हुआ है, जो इस प्रकार रखा गया है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। मतलब इस पंक्ति में जो है कितने लट्ठे हैं तो 20 है। इसको आगे देखिए, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं। मतलब इस पंक्ति में जो है 19 लट्ठे हैं। उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं। मतलब इसमें जो है 18 लट्ठे हैं इत्यादि। देखिए आकृति 5.5, मतलब ये आकृति जो है आपके बुक के अनुसार 5.5 है। अब उसके आगे देखिए, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। मतलब क्वेश्चन बोला गया है कि ये जो 200 लट्ठे हैं वो जो है कितने पंक्तियों में जो है रखे गए हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा कि 1 2 3 और उसके ऊपर भी जो है रखा गया है, तो वो जो है कितने पंक्ति में रखा गया है वो निकालना है। और उसी के साथ हम लोग को निकालना है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में जो है कितने लट्ठे रखे गए हैं। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ देखिए हल। सबसे पहले लिखते हैं प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार जो है लिखते हैं कि पेंदी के पंक्ति में जो है कितना लट्ठों की संख्या है। तो देखिए प्रश्न के अनुसार पेंदी के पंक्ति में लट्ठों की संख्या बराबर कितना तो 20। अब चलिए इसके बाद लिखते हैं कि पेंदी से दूसरी पंक्ति में जो है लट्ठों की संख्या कितना है। तो देखिए पेंदी से दूसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितना है तो 19 है। अब चलिए इसके बाद फिर से लिखते हैं कि पेंदी से तीसरी पंक्ति में जो लट्ठों की संख्या कितना है। तो देखिए पेंदी से तीसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितना है तो 18 है। और इसी के साथ आगे जो है ऊपर में रखा गया है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं और इसी तरह से आगे भी। अब चलिए इसके बाद लिखते हैं कि पेंदी से जो है क्रमागत लट्ठों की संख्या क्या है। तो देखिए अब पेंदी से क्रमागत पंक्तियों में लट्ठों की संख्या। तो देखिए क्या लिखेंगे। तो यहाँ देखिए लिखे हैं कि अब पेंदी से क्रमागत पंक्तियों में लट्ठों की संख्या। तो पेंदी से क्रमागत पंक्तियों में लट्ठों की संख्या क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले जो है पेंदी में कितना रखा गया है तो 20 लट्ठा। तो 20 कौमा इसके बाद 19 है तो 19 कौमा 18 कौमा इसी तरह से आगे। तो ये जो हम लाइन लिखे हैं डिटेल में उसका जो है एक शॉर्ट रूप ये है कि पेंदी से क्रमागत पंक्तियों में लट्ठों की संख्या क्या है तो 20 19 18 कौमा डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ पर जो ये स्पष्ट है कि ये जो है एपी में, क्योंकि 20 से 19 है, 19 से 18 है, इसके बाद 17 होगा, इसके बाद 16 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि स्पष्टता ये संख्याएं एपी में है। अब देखिए इस एपी के लिए जो है प्रथम पद क्या होगा तो 20 होगा। सर्वांतर क्या होगा तो 19 - 20 - 1 होगा। तो इसको लिख लेते हैं। देखिए इस एपी के लिए प्रथम पद ए बराबर क्या होगा तो 20 और सार्वंतर क्या होगा तो सार्वंतर
डी बराबर होगा 19 माइनस 20 मतलब -1। अब चलिए मान लेते हैं कि पंक्तियों की संख्या जो है n है तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में जो है an लट्ठा रखा हुआ है। तो ये देखिए, माना कि 200 लट्ठे n पंक्तियों में रखा गया है तथा ऊपरी पंक्ति में an लट्ठे है। तो यानी कि यहाँ पर हम लिखे हैं कि माना कि 200 लट्ठे n पंक्तियों में रखा गया है, मतलब ये ढेरी जो है कितना पंक्ति में है, तो n पंक्ति में है तथा ऊपरी पंक्ति में जो है कितना लट्ठे हैं, तो an लट्ठे हैं। जैसे कि सबसे निचले वाला में 20 है, इससे ऊपर वाला में जो है 19 है और इससे ऊपर में 18 है, तो उसी तरह से जो है सबसे पहली पंक्ति में जो है कितना लट्ठे हैं, तो an लट्ठे हैं। अब देखिए, जैसे कि लट्ठे जो है AP में रखे गए हैं, तो प्रथम पद क्या हुआ, तो 20 हुआ, नीचे वाला पेंदी वाला, इसके ऊपर वाला जो है द्वितीय पद हुआ और उसके ऊपर वाला जो है तृतीय पद हुआ। उसी तरह से जो है लास्ट टर्म होगा, मतलब अंतिम पद होगा, an होगा जो सबसे ऊपर में रखा हुआ होगा। और यहाँ पर an मतलब ये हुआ कि nवां पंक्ति जो है कहाँ है, तो सबसे ऊपर में है, अंतिम पंक्ति। तो अब चलिए इसके बाद चलते हैं प्रश्न के अनुसार। तो यह देखिए, प्रश्न के अनुसार लट्ठों की कितना संख्या है, तो लट्ठों की संख्या बराबर 200 है और लट्ठों की कुल संख्या को हम लिख सकते हैं Sn बराबर 200। मतलब n पंक्ति का योग कितना है, तो 200 है। अब यहां देखिए Sn और क्या होता है, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 200। यहाँ देखिए n तो हमें निकालना है, तो क्या होगा n/2 2a मतलब 2 गुने a का मान कितना है, तो 20 है, प्लस n-1 डी मतलब n-1 गुने -1 डी का मान कितना है, तो -1 बराबर 200। अब देखिए n/2 20 दूनी कितना होगा, तो 40 और ये प्लस माइनस क्या होगा, तो -n-1 कोस्ट क्लोज बराबर 200। यहाँ पर जो है हम कोस्ट इसलिए रखे हैं क्योंकि इस माइनस को जो है इसके साथ गुना होना है। अब यहाँ देखिए इस 2 को जो है शेयर भेज देते हैं, तो क्या होगा n इंटू 40 माइनस n माइनस n प्लस 1 बराबर 400। इस साइड भेज दिए हैं 2 को। अब देखिए n इंटू क्या होगा, तो 40 प्लस 1 41 माइनस n बराबर 400। और देखिए यहाँ पर 41n माइनस n स्क्वायर, इसको शेयर लेते हैं, तो क्या होगा -400 बराबर 0। अब चलिए इसको जो है सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए, तो इसको लिखेंगे -n स्क्वायर प्लस 41n माइनस 400 बराबर 0। अब यहाँ देखिए माइनस कॉमन लेते हैं, तो क्या होगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। अब देखिए इसको जो शेयर भेज देते हैं माइनस को, तो क्या होगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। मतलब 0/-1 क्या होगा, तो 0 होगा। अब देखिए 16 और 25 को गुना करते हैं कितना आता है, तो 400 आता है और हमें जो है 16 और 25 को जोड़ने के बाद जो है ये 41 मिल जाएगा। तो जैसे कि गुणनखंड हमें करना है इसको, तो जोड़ के जो है ये बीच का टर्म आ जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 16 प्लस 25n प्लस 400 बराबर 0। 16 25 400 और जोड़ के जो है हमें कितना लाना है 41, तो 16 प्लस 25 कितना होगा 41। अब देखिए n स्क्वायर माइनस 16n गुना कर लेते हैं, माइनस गुना प्लस क्या होगा -25n प्लस 400 बराबर 0। अब देखिए n कॉमन लेते क्या होगा n-16 और यहाँ पर जो है फिर से -25 कॉमन लेते तो क्या होगा n-16 बराबर 0। n स्क्वायर माइनस 16n है, तो n कॉमन लेंगे तो क्या होगा n-16 और इधर जो है -25n है प्लस 400 है, तो जब -25 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा
n-16 आएगा बराबर 0। अब यहाँ देखिए n-16 जो है कॉमन लेते हैं, दोनों में है, कॉमन आ गया, इंटू n-25 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर n-16 बराबर 0 लेंगे या n-25 बराबर क्या होगा 0। यहाँ देखिए n बराबर होगा 16 या n बराबर होगा 25। तो हमें जो है n का वैल्यू क्या मिल गया, तो 16,25। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर जो है पंक्ति का संख्या जो है 2 गो आया है, एगो 16 और दूसरा 25 आया है, मतलब टोटल पंक्ति कितना है उसके लिए जो है एक 16 आया है, दूसरा 25 आया है। और कौन सा मान सही होगा, तो इसके लिए जो है हमें an का वैल्यू निकालना होगा। तो देखिए, तो जैसे कि हम पहले ही मान चुके हैं कि सबसे ऊपरी पंक्ति में जो है कितना लट्ठे हैं, तो an लट्ठे हैं। तो देखिए जब n का मान 16 है तब जो है a 16 बराबर क्या होगा, मतलब n की जगह क्या रखेंगे, तो 16 रखेंगे, तो होगा a + 15d। अब यहाँ देखिए a का मान कितना है, तो 20 + 15 गुने क्या होगा, -1। तो यहाँ देखिए लिखेंगे 20 ± -15 कितना होगा, तो 5। अब फिर इसके बाद जो है n की जगह 25 रखे, चेक करते हैं कि an का वैल्यू जो है क्या आता है। तो देखिए जब n बराबर कितना है, 25 है, तब जो है a 25 बराबर होगा a + 24d, और a का मान कितना है, तो 20 है, + 24 गुना कितना होगा, -1, मतलब यहाँ पर लिखेंगे 20 ± -24 बराबर -4। अब देखिए जब हम लोग n की जगह 16 रखे हैं तो a 16 बराबर क्या आया है, +5 आया है, मतलब सबसे अंतिम पंक्ति में जो है लट्ठों की संख्या कितना होगा, तो 5 होगा। और जब हम लोग n की जगह 25 रखे हैं तब जो है a 25 बराबर आया है -4। अब देखिए जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज को जब गिनना होता है तब जो है हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो प्राकृत संख्याओं का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर जो है हमें प्राकृत संख्या नहीं मिला है, इसीलिए जो है ये मान क्या होगा, तो अमान्य होगा, क्योंकि ये जो है गिनती की संख्या नहीं है। तो फाइनली अगर हम लिखे तो ये देखिए, अतः 200 लट्ठे 16 पंक्तियों में है तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितना है, तो 5 है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो है इस क्वेश्चन सोल्यूशन बहुत अच्छे से समझाया होगा। तो अभी इतना ही, इस वीडियो को जैसे शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।